गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। लास्ट लेक्चर जो था आपका, ओके, वी आर डीलिंग विद द एंट्रांस पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन का एंट्रांस हमने स्टार्ट किया था, तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाना है। उसका अगला जो पार्ट है वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाना है। उसका अगला जो पार्ट है, क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन को देखना है। ओके, F1 जनरेशन मीन्स, चलो क्या है F1 जनरेशन का मीनिंग क्या है वो बताना है फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F1 जनरेशन? शुभम और भारती का आंसर आ चुका है। चलो बाकी के लोगों ने भी आंसर करना है, ऑलरेडी लेक्चर को थोड़ा लेट हो गया है। ओके, तो जल्दी जल्दी आंसर करो। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। सो 36 नंबर का क्वेश्चन है, F1 जनरेशन मीन्स। चलो सब लोग इसको आंसर कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सब लोगों के आंसर जो है वो राइट भी आ रहे हैं। ओके, F1 जनरेशन का मतलब होता है द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेन आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ टू प्योर पेरेंट्स। दो प्योर पेरेंट्स क्रॉस करने के बाद जो नई जनरेशन मिलती है इंडिविजुअल्स की, उसको आप बोलते हो F1 जनरेशन एंड द फुल फॉर्म इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसका ये मीनिंग होता है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो उसके लिए राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके, एक 2 मिनट देने हैं सिर्फ, क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। 36 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। रिजल्ट्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट वरी, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 584 का हाईएस्ट है। ओके, सोफिया जावेद नाम की लड़की है, शी हैज गॉट 584 मार्क्स। देयर आर 8 स्टूडेंट ऑलमोस्ट, ओके, हु हैव स्कोर्ड 500 प्लस। 8 बच्चे हैं जिन्होंने 500 प्लस स्कोर किया है। 536, ओके, 555, 531, सो दीज आर द स्कोर्स। चलो 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो, हाँ अभी तो क्लियर दिखेगा, डोंट वरी। फिलियल का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलियल? ओके, चलो बता दो। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर बोथ बी एंड सी। क्या आएगा बोलो जल्दी जल्दी। यस, फिलियल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलियल? अभी आपने कहा F1 इज अ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें फिलियल का मतलब क्या होता है? ओके, प्रशांत सर क्वेश्चन खाली वरती झाला। ऑप्शन ए है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर बोथ बी एंड सी। चलो 2-3 लोगों ने आंसर दिए हैं, सी बता रहे हैं। जो लोग आंसर नहीं कर रहे उन्होंने भी आंसर करना है फटाफट। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है आंसर में, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर करने हैं। अटेंडेंस बाद में भी लगा सकते हो, क्वेश्चन को आंसर करो। यस, सी डी जो आंसर है वो किसी को नहीं लग रहा है शायद। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? अरे फिलियल का मतलब क्या होता है? अभी मैंने कहा इंडिविजुअल्स ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग टू प्योर पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स का क्रॉस हो रहा है। अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, बाय पेरेंटल है, एक मेल है एक फीमेल है, तो कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? वेजिटेटिव थोड़ी होगा। वेजिटेटिव और असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। यहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, 2 प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, एंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ फिलियल। उसको फिलियल ऐसा बोला जाता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, नंबर है आपका 38।
38 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, आपके सामने आ जाएगा वो भी 38 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। यस, आपके सामने आ चुका है, बोलो क्या है। F1 जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय, F1 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, आंसर देना है फटाफट। ओके, हाउ द F1 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी F2 बोला है, सॉरी फॉर दिस। F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, क्रॉसिंग F1 प्रोजेनी विथ वन ऑफ द पेरेंट, सेल्फिंग ऑफ हेट्रोजाइगस प्रोजेनी, सेल्फिंग ऑफ द पेरेंट्स, अ क्रॉस बिटवीन रेसेसिव पेरेंट्स। F2 कैसे मिलती है, F2 ये पूछा है। F1 का क्रॉस किसी पेरेंट के साथ नहीं करते हैं, शायद आपने चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है। सब लोग ये आंसर दे रहे हैं, सबका आंसर गलत है। जितने भी लोग ये आंसर कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। F2 के बारे में पूछा है। ओके, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ये आपके प्योर पेरेंट्स। इसका गैमेट आएगा कैपिटल टी, इसका आएगा स्मॉल टी। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस मिला है हमको, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी मिली है। F2 में क्या करते हैं हम, F1 का क्रॉस वापस F1 के साथ सेल्फिंग करते हैं। F1 का क्रॉस इस पेरेंट के साथ नहीं कर रहे F2 के लिए, F1 का क्रॉस उसी के साथ हो रहा है, सेल्फिंग हो रही है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस प्रोजेनी, सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। जब ये क्रॉस करोगे तब जो जनरेशन मिलेगी तो कौन सी होगी आपकी, F2 जनरेशन होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलो आ चुका है आपके सामने। इन जेनेटिक्स द यूज ऑफ चेकर बोर्ड वॉज डन बाय, देखो अभी ये क्रॉस आपके सामने है, इसके दो गैमेट्स आएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसके भी दो गैमेट्स आएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देन वी हैव टू पुट इट इन द पुनित्ज चेकर बोर्ड। ये सबने किया है, बहुत बार किया है। ओके, ये जो अभी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, मेल और फीमेल गैमेट्स। ओके, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी एंड व्हाट, स्मॉल टी। ये और ये फ्यूज होगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी। ये और ये फ्यूज होगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस एंड दिस विल फ्यूज टू फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, फाइनली आएगा स्मॉल टी। तो ये जो बना है ये है आपका पुनित चेकर बोर्ड। पुनित इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, तो चेकर बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, योर आंसर इज पुनित। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर का क्वेश्चन देखने के एग्जैक्टली क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आने वाला है, देख लेते हैं क्या है। इन जेनेटिक्स चेकर बोर्ड का यूज हमने देखा, पुनित ने किया था सबसे पहली बार। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। चलो बताओ क्या है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्या किया था मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट्स में, मेंटेन द क्वालिटेटिव रिकॉर्ड्स, देन मेंटेन द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स, कंडक्टेड एम्पल क्रॉसेस एंड द रेसिप्रोकल क्रॉसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा, 40 नंबर को आंसर करना है, बहुत सिंपल है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या किया था, क्वालिटेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए। ओके, एम्पल अमाउंट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉसेस परफॉर्म किए, और रेसिप्रोकल क्रॉस भी किया था। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब दो ही पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स है। मैंने बताया था पहला फीमेल होता है, दूसरा मेल होता है। तो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाना है। सेक्सेस को रिवर्स करके जब क्रॉस करते हैं हम तो उसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंटेन विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, whether he perform ample amount of crosses and reciprocal crosses। सब लोग आंसर कर रहे हैं एंड सबका आंसर करेक्ट भी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ किया था उसने। ओके, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ओके, देख लेते हैं क्या है। यस, प्रॉपरली क्या प्रशांत सर। चलो 41 आपके सामने है। टू इलिमिनेट चांस फैक्टर मेंडल परफॉर्म्ड
चांस फैक्टर मतलब जो आपके F1 जनरेशन में आपके सारे प्लांट्स कैसे आए, टॉल आ गए। ओके, तो मेंडल को लगा ये बाय चांस हुआ होगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको चेक करने के लिए मेंडल ने किस तरह का क्रॉस परफॉर्म किया, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, रेसिप्रोकल या फिर ट्राइहाइब्रिड। बहुत सिंपल है, क्या आएगा बोलो, टू इलिमिनेट द चांस फैक्टर। मैंने बता दिया क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ओके, जब मेंडल ने ये क्रॉस किया था प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स मिले हाइब्रिड टॉल। ओके, सारे के सारे टॉल है, तो मेंडल को थोड़ा सा लगा कि ये बाय चांस हुआ होगा कि सब के सब टॉल आ गए, डॉर्फ कहां पे गया पता नहीं। ओके, तो उसको इलिमिनेट करने के लिए मेंडल ने कौन सा क्रॉस परफॉर्म किया, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, रेसिप्रोकल या फिर ट्राइहाइब्रिड। बहुत सिंपल है, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। ओके, चलो जो लोग आंसर नहीं कर रहे उन्होंने आंसर करना है फटाफट, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं आज। ओके, जल्दी जल्दी आंसर देना है। इसका आंसर बता देता हूं, देखो पहला प्लांट जो था वो फीमेल कौन सा है, प्योर टॉल, और मेल कौन सा है, प्योर डॉर्फ। ओके, सारे फीमेल के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मेंडल ने क्या किया, अगले क्रॉस में ये जो मेल पेरेंट था उसको किसकी तरह इस्तेमाल किया, फीमेल, और फीमेल को किसकी तरह इस्तेमाल किया, मेल। मतलब सेम पेरेंट्स में क्रॉस परफॉर्म किया लेकिन सेक्सेस क्या कर दिए, रिवर्स, मेल का फीमेल और फीमेल का मेल बना दिया, और ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, टू एलिमिनेट द चांस फैक्टर मेंडल परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉसेस। मेंडल ने कौन से क्रॉसेस परफॉर्म किए थे, रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया था। ओके, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके, देख लेते हैं क्या है। मेंडल ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस विथ, बताओ चलो, मेंडल ने जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे वो कहां से स्टार्ट किए, एनी पी प्लांट, किसी भी पी प्लांट को ले लिया, हेट्रोजाइगस प्लांट्स को लिया, प्योर लाइन प्लांट को लिया, या फिर फ्रेश न्यू प्लांट को लिया। बोलो क्या आएगा। बहुत सिंपल एमसीक्यू है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो क्या है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो लोग आंसर नहीं कर रहे उन्होंने आंसर करना है। क्या आएगा, मेंडल ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस विथ व्हाट, एनी पी प्लांट, हेट्रोजाइगस प्लांट, प्योर लाइन प्लांट, या फिर फ्रेश न्यू प्लांट। वेरी गुड, सब लोगों का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट, एंड सबका आंसर राइट भी है। मेंडल ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विद द प्योर लाइन प्लांट्स। हमेशा एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट जो था, प्रोसेस का स्टार्टिंग जो था, वहां पे उसने कौन से पेरेंट्स का इस्तेमाल किया, होमोजाइगस या फिर प्योर लाइन प्लांट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ओके, देखते हैं क्या है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ही देर में आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, $43 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ये आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। मेंडल कैरिड आउट आर्टिफिशियल क्रॉसेस बाय, मेंडल ने जो आर्टिफिशियल क्रॉसेस परफॉर्म किए थे, ओके, वो कैसे किए, इमैस्कुलेशन ऑफ सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट प्लांट, फीमेल पेरेंट प्लांट में उसके इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया था। इमैस्कुलेशन क्या होता है हमको पता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स और स्टैमेंस बिफोर एंथिसिस, एंड इट इज ऑलवेज डन इन द फीमेल पेरेंट। ओके, इमैस्कुलेशन ऑफ अ सिलेक्टेड मेल पेरेंट, मेल में तो इमैस्कुलेशन नहीं होगा फॉर श्योर। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम सिलेक्टेड मेल पेरेंट ओवर द सिलेक्टेड फीमेल प्लांट, एंड बोथ ए एंड सी। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आर्टिफिशियल क्रॉस कैसे किया मेंडल ने, बोलो क्या है। बहुत सिंपल है, आर्टिफिशियल क्रॉस अगर करना है तो मेल और फीमेल चाहिए। पी प्लांट में सारे फ्लावर्स कैसे है, बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो अगर आपको फीमेल चाहिए तो फीमेल जो है, फीमेल पेरेंट जो है, वहां से आपको एंथर्स को या स्टैमेंस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो इमैस्कुलेशन हैज टू बी डन इन द विच टाइप ऑफ पेरेंट, फीमेल पेरेंट, और फिर सिलेक्टेड मेल पेरेंट के पोलन ग्रेन आपको आर्टिफिशियली उसके स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करने पड़ेंगे फीमेल प्लांट के। तो दोनों चीजें वहां पे होना जरूरी है। ओके, इमैस्कुलेशन भी है और artificial dusting of pollen grains from the selected male plant on the which type of plant, female plant.
तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, सो वी कैन गो फॉर इट। चलो 44 आपके सामने आ चुका है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। रिमूवल ऑफ स्टैमेन्स बिफोर एंथेसिस, रिमूवल ऑफ स्टिग्मा बिफोर एंथेसिस, रिमूवल ऑफ पेटल्स, या फिर रिमूवल ऑफ सेपल्स। कंफ्यूजन भी नहीं हो सकता इसमें, तो मैं बोल रहा हूं कंफ्यूजन का भी कोई चांस नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इमैस्कुलेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, बस बात खत्म। ओके, यस 44 is disturbed, still disturbed. Emasculation means क्या? इमैस्कुलेशन का मतलब, चलो बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, सबका आंसर भी करेक्ट है। इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टैमेन्स बिफोर एंथेसिस। चलो अगला देखते हैं, नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर। इन पी फ्लावर हाउ मेनी स्टैमेन्स आर फ्री एंड हाउ मेनी आर फ्यूज्ड। चलो ये भी बताया था मैंने, कितने स्टैमेन्स होते हैं टोटल, उसमें कितने फ्यूज है और कितने फ्री है। बोलो, हाउ मेनी आर फ्री एंड हाउ मेनी आर फ्यूज्ड। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 1 and 9, 2 and 8, 5 and 5, 4 and 6, दीज आर द ऑप्शंस। ये आपके ऑप्शंस है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। इन पी फ्लावर how many stamens are free and how many are fused. Simple MCQs and the simple concepts. 1 and 9, 2 and 8, 5 and 5, 4 and 6. क्या आएगा? Yes. बहुत सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ स्टैमेन्स आर 10। टोटल स्टैमेन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। उसमें से 9 आर फ्यूज एंड 1 इज फ्री। 9 फ्यूज है, 1 फ्री है, तो आपको फ्री एंड फ्यूज पूछा है, तो फ्री कितना है? 1, फ्यूज कितने हैं? 9। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, नंबर है 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके, देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। जो लोग आंसर नहीं कर रहे उन्होंने भी आंसर करना है, सो दैट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस के बारे में। ओके, चलो आ चुका है। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। बोलो क्या है? F1 जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलेगी? सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, सेल्फिंग ऑफ F2 हाइब्रिड, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद आइदर पैरेंट, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, आंसर आना चाहिए इसका। बोलो क्या आएगा? बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं अभी, सॉरी F3 पूछा है, एक्सट्रीमली सॉरी। F3 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, अगर आप F1 का सेल्फिंग करते हो तो क्या मिलती है? F2। ओके, और F2 का सेल्फिंग करेंगे तो क्या मिलेगी आपको? F3। करेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो है, जितने लोग इसको बी आंसर कर रहे हैं उन सब का आंसर करेक्ट है कि F3 जनरेशन जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F2 हाइब्रिड। F2 हाइब्रिड्स के सेल्फिंग के बाद मिलने वाली है। ओके, तो चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 46 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, सब लोगों ने राइट आंसर किया है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, व्हाट रिजल्ट्स डिड मेंडल ऑब्टेन आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट? बताओ क्या है, क्या रिजल्ट मिला मेंडल को जब उसने किसको क्रॉस किया? टॉल एंड डॉर्फ को। ऑल न्यू प्लांट्स वे डॉर्फ, then all new plants were tall, 50% plants were dwarf and 50% are tall, while 75% plants are tall and 25% are dwarf. क्या मिला बोलो? चलो जल्दी जल्दी बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं और सिंपल आंसर भी है उसका। मेंडल परफॉर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ, कैपिटल टी एंड व्हाट? स्मॉल टी। ओके, आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, नीचे लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कैपिटल टी क्रॉस विथ व्हाट? स्मॉल टी, ये क्रॉस है। ये अगर क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा?
बहुत सिंपल है, इसके गैमेट आएंगे कैपिटल टी, इसका आएगा स्मॉल टी, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल प्लांट्स आर टॉल, हाइब्रिड टॉल है लेकिन सारे के सारे कैसे हैं, टॉल है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। समीक्षा को सी लग रहा है, ओके, लेकिन थोड़ा चेक करना है समीक्षा, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं हम टॉल और डॉर्फ पी प्लांट के बीच में, आपके सामने है जितने भी प्लांट्स मिलेंगे सबके सब कैसे होंगे, नए प्लांट्स, टॉल होंगे, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तेजस को डी लग रहा है। ओके, चलो थोड़ा चेक करो, क्रॉस मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। ओके, अगला देखते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। When Mendel allowed natural selfing of F1 hybrids during monohybrid cross between pure tall and pure dwarf pea plant, he found that, क्या मिला, सेल्फिंग हुआ अभी F1 का, मतलब इसका F1 का क्रॉस वापस किसके साथ होगा, F1 के ही साथ होगा। तो क्रॉस कैसे आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद क्या उसको ऑब्जर्वेशन थे, सारे प्लांट्स टॉल मिले, सारे प्लांट्स डॉर्फ है, डॉर्फनेस रीअपीयर्ड इन द सम प्लांट्स, टॉलनेस रीअपीयर्ड इन सम प्लांट्स, क्या आएगा, चलो आंसर करो फटाफट, आंसर्स आने लगे हैं, जल्दी जल्दी आंसर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर भी है। जब इसको हम क्रॉस करते हैं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बहुत बार हमने क्रॉस किया है, कैपिटल टी ये पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा मिलेगा, तीसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और लास्ट वाला स्मॉल टी। F1 में सारे टॉल थे, यहां पे भी ये पहले 3 टॉल है, तो यहां पे नई चीज क्या हुई है, तो जो डॉर्फनेस था जो F1 में क्या हो गया था, डिसअपीयर, वो F2 में क्या हो गया, वापस रीअपीयर हो गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, डॉर्फनेस रीअपीयर्ड इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या रीअपीयर हुआ, डॉर्फनेस, ये कैरेक्टर रीअपीयर हो गया। ओके, तो 48 के लिए आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके सामने है, ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स मेंडल परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉसेस बाय सिलेक्टिंग, कैसे सिलेक्ट किया होगा उसने, क्या आएगा, टॉल प्लांट एज अ मेल एंड डॉर्फ प्लांट एज अ फीमेल, या फिर टॉल प्लांट एज अ फीमेल एंड डॉर्फ प्लांट एज अ मेल, बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर टॉल एंड बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डॉर्फ, कैसे होगा बोलो। रेसिप्रोकल क्रॉस करना है, मतलब कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ये क्रॉस है, इसमें पहला पेरेंट जो है वो क्या है, फीमेल है, और दूसरा क्या है, मेल। इसको अगर रेसिप्रोकल क्रॉस करना है तो मेल का क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, मतलब स्मॉल टी ये हम क्या बना देंगे, फीमेल बना देंगे, और इसको क्रॉस करेंगे किसके साथ, नहीं दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, नीचे लिखता हूं, डोंट वरी। ये देखो यहां पे पहला क्रॉस आपका ऐसा है, कैपिटल टी क्रॉस विथ व्हाट, स्मॉल टी। मैंने बताया था पहला पेरेंट आपका फीमेल होता है हमेशा, दूसरा क्या होता है, मेल। रेसिप्रोकल क्रॉस करना है मतलब मेल को फीमेल करना है, तो ये स्मॉल टी जो है वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, और कैपिटल टी जो है वो क्या हो जाएगा, मेल। ये दूसरा वाला आपका रेसिप्रोकल क्रॉस है जिसमें मैंने सेक्सेस को रिवर्स कर दिया है। ओके, तो इसमें डॉर्फ प्लांट क्या हो गया है, फीमेल, डॉर्फ प्लांट मुझे फीमेल चाहिए और टॉल प्लांट मुझे कैसा चाहिए, मेल चाहिए। ये होगा कौन सा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, और ये आपको दिख रहा है कहां पे, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को एक बार पढ़ो। ओके, टॉल प्लांट एज अ मेल, ये टॉल प्लांट है एज अ मेल एंड डॉर्फ प्लांट एज अ फीमेल। ओके, तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। आफ्टर परफॉर्मिंग रेसिप्रोकल क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स, द रेशियो ऑफ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स ऑब्टेन वाज। रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद टॉल एंड डॉर्फ प्लांट का रेशियो क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई चेंज नहीं होगा। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस भी आप करेंगे,
ये क्रॉस करो या फिर ये क्रॉस करो, F1 क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर ये क्रॉस करते हो तो भी यही मिलने वाला है, ये क्रॉस भी करते हो तो भी F1 में यही मिलेगा, कैपिटल टी एंड व्हाट, स्मॉल टी। ओके, इसका जब हम सेल्फिंग करेंगे तो रेशो क्या आता है, 3 टॉल और 1 क्या मिलता है, डॉर्फ। वही रेशो आपको पूछा है, वही रेशो आपको पूछा गया है। ओके, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, 3:1, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सिंपल सा क्वेश्चन है अगला जो आएगा, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिफ्टी 51 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, स्क्रीन के ऊपर आ गया है। मेंडल ग्रुप्ड ऑल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन डैश पेयर्स। जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उसको मेंडल ने कितने पेयर्स में ग्रुप कर दिया था, 15, 14, ओके 7 या फिर 6, 15, 14, 7 और 6। कितने पेयर्स थे, पेयर्स कितने थे, ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बहुत सिंपल है, यस, जो लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी उनका करेक्ट है। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ द सीड, ओके, कलर ऑफ पॉड एंड शेप ऑफ पॉड। These are the 7 pairs of contrasting characters which have been selected by Mendel for his hybridization experiments. So total कितने हैं, 7 pairs है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 7 pairs of contrasting characters। चलो अगला देखते हैं, नंबर है 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। We'll go for the next one। आ चुका है आपके सामने, द कंक्लूजन ड्रॉन बाय मेंडल बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया उसके बेसिस के ऊपर उसने क्या कंक्लूजन निकाला। ईच फैक्टर एग्जिस्ट इन 2 कॉन्ट्रास्टिंग और अल्टरनेटिव फॉर्म्स। हर फैक्टर 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द फॉर्म इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। ओके, देन इनहेरिटेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। किसी भी कैरेक्टर को इनहेरिट करने के लिए फैक्टर की पेयर मतलब 2 जीन्स की जरूरत है, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कंक्लूजन ड्रॉन बाय मेंडल, क्या कंक्लूजन निकाला होगा मेंडल ने, यस, ईच फैक्टर एग्जिस्ट इन 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। ये तो करेक्ट है, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गए। वन ऑफ द फॉर्म इज डोमिनेंट, अदर इज रेसेसिव, ये भी राइट है। उसमें सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है तो वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है F1 में तो वो रेसेसिव है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद तो यही पता चल रहा है। ओके, और एक अगर कैरेक्टर को इनहेरिट होना है, अगले जनरेशन में जाना है, तो कम से कम मैंने बोला था कितने जीन्स की जरूरत है, 2। सिंगल जीन नेवर डिटरमाइंस अ कैरेक्टर। एक सिंगल जीन कभी भी कैरेक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकता। एक जीन मदर के बॉडी से या मेल के बॉडी से, सॉरी फीमेल के बॉडी से होता है, और दूसरा जो है वो मेल के बॉडी से होता है। ओके, इसीलिए किसी भी ट्रेट को इनहेरिट करने के लिए मिनिमम कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, आपके सामने आ चुका है ऑलरेडी। फ्रॉम द रीअपियरेंस ऑफ अ रेसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन, मेंडल कंक्लूडेड दैट। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब F2 जनरेशन निकाली मेंडल ने, तो उसमें 3 टॉल और 1 क्या मिला, डॉर्फ मिला। डॉर्फ ये कैरेक्टर F1 में डिसअपियर हो गया था, F2 में वो रीअपियर हुआ है। तो ये जो रीअपियर हुआ है डॉर्फनेस, इसके बेसिस के ऊपर मेंडल का कंक्लूजन क्या था, फैक्टर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर इन F2 जनरेशन, फैक्टर रिमेन्स टुगेदर इन F1 जनरेशन, ओके, फैक्टर मिक्स विद ईच अदर एंड बोथ A एंड B। क्या आएगा, चलो बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, ये आपके सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। F1 में जो 2 जीन्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, दे रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग विद ईच अदर, एंड दे सेग्रीगेट और सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 अलील फ्रॉम द पेयर। ओके, तो क्या आएगा आंसर, फैक्टर्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ये तो करेक्ट है।
ओके, एंड फैक्टर्स रिमेन टुगेदर, टुगेदर भी रहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गए F1 में, तो टुगेदर तो रहेंगे, लेकिन एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे के साथ क्या नहीं होंगे, मिक्स भी नहीं होंगे, ब्लेंड नहीं होंगे। ओके, इसीलिए कहा है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और जब गैमेट्स बनेंगे तो वापस क्या हो जाएंगे, सेपरेट, सो दैट एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी, तो दोनों ऑप्शंस राइट आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों कंक्लूजन्स राइट है। ओके, तो 53 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वंस अगेन दैट इज बोथ ए एंड बी। चलो 54 नंबर का देखते हैं, आपके सामने आ चुका है ऑलरेडी। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, डिप्लॉयड गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट्स डिप्लॉयड बनेंगे, ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर, ऐसा होगा, फैक्टर्स डू नॉट सेग्रीगेट, ऐसा होगा, या फिर ऑल ऑफस्प्रिंग शो द रेसेसिव कैरेक्टर्स, सबके सब ऑफस्प्रिंग्स में रेसेसिव कैरेक्टर आ जाएगा, क्या होगा। तो 54 को आंसर करो, कुछ लोग अभी भी 53 को कर रहे हैं, 54 को आंसर करना है। डिप्लॉयड गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ऐसा बोल रहे भास्कर, गैमेट कभी डिप्लॉयड नहीं होता है, नेवर, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अभी मैंने कुछ बोलते बोलते स्टेटमेंट किया था कि दो अलील, दो फैक्टर, दे रिमेन टुगेदर इन F1 जनरेशन विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, and they get segregated or separated at the time of gamete formation, so that each gamete receives only one factor, हर गैमेट में एक ही फैक्टर जाता है। ओके, तो क्या आएगा आंसर, दाक्षियानी को और राजेंद्र को डी लग रहा है। अरे सबके सब रेसेसिव कब मिले हमको, कभी नहीं मिले, ना F1 में मिले ना F2 में मिले, तो कैसे आएगा, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर सब रेसेसिव कैसे बन जाएंगे, कुछ तो सोचो, कुछ तो लॉजिक लगाओ। ओके, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट कैपिटल टी आया, इसका स्मॉल टी आया, तो गैमेट में कितना फैक्टर आया, दोनों में से सिर्फ एक ही आया, यहां पे भी। ये अगर यहां पे आते हैं, कंबाइन होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो वापस क्या आएगा, कैपिटल टी एंड व्हाट, स्मॉल टी, मतलब हर गैमेट में वापस सिर्फ कितना फैक्टर आ रहा है, एक ही फैक्टर आ रहा है, और वही आपका आंसर है क्वेश्चन का। बहुत सिंपल है, ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, सॉरी बी आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। चलो 55 नंबर देखते हैं, नंबर 55 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, आपके सामने आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 55, देखते हैं क्या है। यस, 55 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यस, बोलो क्या है, द क्रॉसिंग ऑफ होमोजाइगस टॉल पी प्लांट एंड होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट वुड yield द प्लांट्स इन द रेशियो। होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ का क्रॉस है, जो क्रॉस आपने बहुत बार परफॉर्म किया है, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रेशो, दो टॉल दो डॉर्फ मिलेंगे, ऑल होमोजाइगस डॉर्फ मिलेंगे, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे, या फिर वन होमोजाइगस टॉल, वन होमोजाइगस डॉर्फ एंड टू हेट्रोजाइगस टॉल, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो, आंसर देना है, फटाफट आंसर करना है, सोचो। चलो प्रियंका माली का आंसर आ चुका है, वो कह रही है ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, आकांक्षा को भी वही लग रहा है, बाकी लोगों ने भी आंसर करो जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आंसर के लिए वेट कर रहा हूं मैं, बोलो क्या आएगा, निरामय, प्रणव, वेरी गुड, बहुत सिंपल है, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल का मतलब क्या आएगा, कैपिटल टी, और होमोजाइगस डॉर्फ मतलब क्या है आपका, स्मॉल टी, करेक्ट है। तो इसका गैमेट है कैपिटल टी, इसका गैमेट है स्मॉल टी, F1 में क्या मिलेंगे, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अभी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखते क्या है, विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर, यस आ चुका है आपके सामने,
Mendel crossed pure white flower pea plant with a pure red flowered plant. The first generation of hybrid from the cross should show. चलो क्या आएगा? वही है, अभी सिर्फ टॉल और डॉर्फ की जगह पे रेड और व्हाइट हो गए. प्योर व्हाइट और प्योर रेड का क्रॉस है. तो F1 में हाइब्रिड में क्या आने चाहिए? F1 हाइब्रिड ने क्या शो करना चाहिए? बहुत सिंपल है. टॉल और डॉर्फ की जगह पे रेड और व्हाइट का क्रॉस है, सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है. तो रेड और व्हाइट में डोमिनेंट कौन सा है हमको पता है. रेड फ्लावर्स आर डोमिनेंट. अगर रेड फ्लावर डोमिनेंट है तो F1 में सब कुछ क्या आएगा? रेड फ्लावर आ जाएगा. ऑल रेड फ्लावर्ड प्लांट्स. ओके, तो इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑल रेड फ्लावर्ड प्लांट्स. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 56. चलो अगला देखते हैं 57. 57 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे. बोलो क्या है? चलो, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल and pure dwarf pea plant, how many types of genotypes are found in the F2 generation? प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया हमने. इसकी F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप मिलते हैं ये पूछा आपको. ओके, हाउ मेनी जीनोटाइप्स इन द F2 जनरेशन? F2 भी निकाल के दिखा देता हूं. कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ व्हाट? कैपिटल टी स्मॉल टी. डायरेक्टली क्रॉस लिखूंगा यहां पे. पहला क्या आता है? कैपिटल टी. दूसरा क्या आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर आता है कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में आता है स्मॉल टी. ओके, तो ये एक जीनोटाइप मिल गया आपको. कौन सा? होमोजाइगस टॉल. ये दूसरा जीनोटाइप मिल गया, दोनों सेम है. दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल. और ये तीसरा जीनोटाइप आपको मिलेगा, दैट इज होमोजाइगस डॉर्फ. क्वेश्चन क्या पूछा है समझो. इस क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप्स मिलते हैं? तो ये F2 जनरेशन आपके सामने है. उसमें पहला जीनोटाइप कौन सा है? कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल. दूसरा कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल. और तीसरा कौन सा मिला आपको? स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस डॉर्फ. ओके, तो टोटल कितने जीनोटाइप मिले हैं? 3 जीनोटाइप मिले हैं. तो 3 इज द आंसर फॉर दिस. ऑप्शन बी में दिया है शायद. यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57. चलो अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 58. 58 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे. आपके सामने आ चुका है. आउट ऑफ द 4 प्रोजेनीज ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन बाय क्रॉसिंग प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, हाउ मेनी ऑफ देम विल रिसीव ओनली वन रेसेसिव ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स? ओनली वन रेसेसिव ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. बताओ क्या है. क्वेश्चन को समझ लो पहले. वापस ये 4 प्रोजेनी है, 1, 2, 3 और 4. इसमें से कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ कौन सा ट्रेट रिसीव करेंगे? रेसेसिव ट्रेट. दोनों पेरेंट्स हैं. तो इस पेरेंट का रेसेसिव ट्रेट ये है स्मॉल टी. इस पेरेंट का रेसेसिव ट्रेट क्या है? स्मॉल टी. और इन दोनों में से रेसेसिव ट्रेट एक किस में आया? सिर्फ स्मॉल टी. मतलब कितनी प्रोजेनी ऐसी? एक ही है, ओनली 1. ओके, तो 58 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी. एक ही प्रोजेनी ऐसी है विच विल कंटेन रेसेसिव कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. ओके, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलो अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 59. 59 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम. आ चुका है आपके सामने. द मोनोहाइब्रिड रेशियो इज डिफाइंड एज. क्या होता है मोनोहाइब्रिड रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. देन दिया है फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्या आएगा? सोच समझ के आंसर करो. व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड रेशियो? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपको 2 रेशियो मिलते हैं. एक होता है 3:1 फिनोटिपिक रेशियो और एक होता है 1:2:1. दिस इज जीनोटिपिक रेशियो. एक क्या मिला? 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है और दूसरा क्या मिला? 1:2:1. ये कौन सा रेशियो? जीनोटिपिक. अभी इसमें से मोनोहाइब्रिड कौन सा है बता दो. ये F2 जनरेशन में मिला, इतना भी समझना है. F1 में कोई रेशियो नहीं मिलता है. रेशियो कब मिलता है हमको? F2 जनरेशन में. ओके,
तो F2 जनरेशन के रेशोज है, और इसमें से ये जो आपका कौन सा रेशो है, फिनोटिपिक रेशो, विच इज ऑब्टेन इन विच जनरेशन, F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड रेशो। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर किया है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, देखते हैं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, 2 मिनट में इसका आंसर मिल जाएगा शायद आपको। यस, चलो बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपके सामने ही है अभी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, 3:1, 1:1:2 और 1:3। अरे फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, फिनोटिपिक पूछा है, जीनोटिपिक नहीं पूछा है। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? बहुत लोग ए आंसर कर रहे हैं, लौकिक तो यस कर रहा है। फिनोटिपिक रेशियो पूछा है भाई, कंफ्यूजन कर रहे हो आप लोग इतना सारा। 2 ही रेशियो आते हैं भाई, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1 है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? 3:1। दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो चलो आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे। अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हम। ओके, चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज करना है। 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उसका अगला पार्ट कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकते हैं। विल हैव द नेक्स्ट पार्ट ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।